अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। सऊदी अरब में मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन हज खैमों में शहर मीना पहुंचना शुरू हो गए। मीना पहुंचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मीना में क़याम करेंगे और मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ुआ अरफा के लिए मीना से अरफात रवाना होंगे। सऊदी महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की कि मनासिक हज के दौरान मक्का मुकर्रमा में सख्त गर्मी का इम्कान है और 25 मई तक दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि मनासिक हज के दौरान हवा में नमी का तनासुब 40% रहेगा और खुले इलाकों में गर्दालूद हवा चलने का इम्कान है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हकाम ने अपील की है कि आज़मीन हज हिदायत पर अमल करे और ज्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल करके सख्त गर्मी में पानी की कमी से बचने की कोशिश करे। रहनुमा हिफाजती उसूलों पर हर हाल में अमल करे। सऊदी हुकाम के मुताबिक जुम्मा की दोपहर तक बैरून मुल्क से आने वाले हज्जाज की तादाद 15,18,000 से तजावुज़ कर चुकी थी, जिनमें से 14,57,000 से ज्यादा फिजाई रास्ते से पहुंचे। विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बख्टी की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज खुसूसी अजलास हुआ, जिसमें कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मज़म्मत की गई। अजलास में शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया गया, जबकि IG बलोचिस्तान पुलिस ने अजलास में रेलवे फाटक धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। कोयटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका, FCL कार समेत 14 अफराद जा बहक। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्टी ने हर मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था, जिसमें 3 FCL कार समेत 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए थे। आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खां और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तौक़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदाड़ो 48, जैकबाबाद, सकरंद और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में मुआवने खसूसी बराए प्रोसिक्यूशन राना बिलाल अहमद ने सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन सलेमान गनी और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह के हमरा नए ज़िला पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस का इफ्तिताह किया। 83.12 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये दफ्तर जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ आला अफसरान ने शिरकत की। राना बिलाल अहमद ने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसाफ की फ्राहमी और प्रोसिक्यूशन सर्विसेज मजीद मुअस्सर होगी। साहिवाल में ईद उल अजहा करीब आते ही मरकजी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीद और फरोख्त तेजी से जारी है। दूसरी जानिब मंडी के अंदर मुबैना इंतजामी कारोबारी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक शिकायत भी सामने आ रही हैं। व्यापारियों और शहरियों ने सहूलियात और इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। शाहीवाल ईद उल अजहा के करीब आते ही मंडी मवेशियां शाहीवाल में खरीदारों और व्यापारियों का रश बढ़ गया। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत और वजनी जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मंडी में पंजाब के मुख्तलिफ अजलात समेत जनूबी पंजाब और सिंध से भी व्यापारी कुर्बानी के जानवर लेकर पहुंच गए हैं। शाहीवाल की मवेशी मंडी में इस वक्त देसी क्रॉस ब्रेड गाय, बैल, बकरे और दुम्बे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये भाई तुर्की नस्ल का है। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको तुर्की दुम्बा कहते हैं। हाँ, तुर्की दुम्बा है। और ये मेरे पास ये दूसरा मेंढा है जिसको स्वाति पेडू कहते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम पिशावर 4 सदे से आए हुए हैं। तो ये इसका रेट क्या है? ये मुख्तलिफ रेट है भाईजान, 1,40,000, 1,30,000 ऐसे मुख्तलिफ रेट है।
लाख से ऊपर है। लाख से ऊपर है जी। वजन कितना है इसका? वजन तकरीबन जिंदा वजन है 75 किलो वजन है। ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜਾਨ ਜੂਨ ਇਹਨੇ कितना कितना वजन कितना है? ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਣ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੇਟ ਪੁੱਠੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰੀ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਕਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਦਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਨੂੰ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 4000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚੇ ਨੇ ਬਾਵਾ ਨਗਰ ਦੇ ਹੀ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ 81 ਰਾਜਨਪੁਰ राजनपुर इसकी कितनी कीमत है? ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ 1 लाख 80,000 वजन कितना होगा? ਤਕਰੀਬਨ ਦਾ ਗੋਜ ਸਵਾ ਮਣ ਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸੀ ਡੇੜਾ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗਾਹਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਠੱਡੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੜੋ ਤੜ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਤੜੋ ਤੜ ਹੁੰਦਾ 75000 ਇਹ 75000 ਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 80000 ਦੋਵਾਂ ਦਾ 80000 ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1,30,000 ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੰਗਦੇ 1 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ कितना वजन होएगा? ਇਹਦਾ वजन हैगा 35 किलो। दूसरी जानब जिला इंतजामिया और महकमा लाइफ स्टॉक की जानब मंडी मवेशियों में खसूसी कैंप किए गए हैं जहां जानवरों की वैक्सीनेशन तिब्बी मुआयना और शहरियों को सहूलियत फराम की जा रही है ताकि ईद उल अजहा के मौके पर सेहतमंद जानवरों की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। साहिवाल के चौक नंबर 135 नोएल थाना किला मंडी के इलाके में 1 साल कबल लापता होने वाला कमसिन बच्चा बाजियाब हो गया। बच्चा मुबैना तौर पर चांदनी चौक से जफर जट नामी जमींदार के डेरे पर भैंसों को चारा डालता रहा और मौका पार कर फरार होने में कामयाब हो गया। बसी जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 135 नोएल में मौजूद है। इलाका थाना गल्ला मंडी है। एक FIR है मेरे हाथ में, इसका नंबर है जी 1485/25। शमीर नामी बच्चा अगवा होता है 1 साल कबल। तो इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है और सलाम पेश करता हूँ चौकी हड़प्पा को कि उन्होंने ये बच्चा घर से गुम हुआ है, अगवा की FIR हो गई, सोशल मीडिया पे हर जगह पे इश्तिहारात लगाए गए। तो बच्चे से सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद उसके वालिद से, फिर इलाका मकीनों से। ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਪਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 108 ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਫਰ ਜੱਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਵਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਫਰ ਜੱਟ ਨੇ। ਆਪ ਭਰਵੱਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਟਿੰਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਭਰਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਬਦ ਭਰਾਈ ਆ, ਆਬਦ ਭਰਾਈ ਢੋਲ ਵਾਲਾ। 10 साल जेल में रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक कत्ल के केस में वो जेल में रह के आए थे तो वो मुझे भी धमकाते रहे ऐसे कहते हमने पहले भी कत्ल किया, अब हम तुझको भी मार दें। मेरा बेटा समीर 17 तारीख को गुम हुआ था, साल हो गया, लेकिन अब मिला। जब ये 18, 19, 20 को चौकी हड़प्पे में बंद था, उनका पुलिस वालों का काम बनता था चिल्ड्रन वालों को दो या दारुल मान को देना था बच्चा, ठीक है। अगर वहाँ नहीं दिया, जो लेके गया उसको दिया, तो उसको भी कोई चीज़ सबूत तो होना चाहिए ना, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया उन्होंने। जिसके पास जफर जट के पास बच्चा था, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। हमने कल थाने में गए गल्ला मंडी में, SHO साहब ने भी और जो हमारे साथ दोस्त गए सब ने पूछा उनसे, वो भी पूरे आए थे, लेकिन उन्होंने कोई कागज़ वगैरह कोई सबूत नहीं दिया। कहते हमने सिर्फ बातों से ही खाली कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि आप बच्चा ले जाओ,
लेकिन हमारे बच्चे को एक साल रखा। हमारे बच्चे की हालत देखें क्या कर दी उन्होंने, और की आँखों के परवट्टे भी उन्होंने साफ़ कर दिए और उसके पेट में भी इतना दर्द हो रहा है। हमारी गुजारिश है वज़ीर आला वज़ीर आज़म से, RPO साहब, DPO साहब और SHO साहब से कि हमारे बच्चे का मेडिकल भी करवाया जाए और हमें इंसाफ भी दिया जाए और मुजरिमों को सज़ा दी जाए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1 साल बाद अल्लाह ताला के करम से मौला पंतन पाक के सदके इनका बच्चा घर वापस आया, क्योंकि जिन पर जो बीत रही होती है उनको ही बेहतर पता होता है। और इन्होंने जिस तरीके से 1 साल गुजारा है वो ये जानते हैं और अल्लाह ताला जानता है कि जिस बच्चे का लखते जिगर, जिस बाप का लखते जिगर घर से गुम हो गया हो, 1 साल से लापता हो, और उनके कागज़ों में तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया है कि 1 साल बाद ये बच्चा बाजियाब हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवालिया निशान ये है कि जिन्होंने इसको 1 साल तक अगवा किया रखा या 1 साल तक यरगमाल बनाए रखा, या 1 साल तक ज़बरदस्ती गन पॉइंट के ज़ोर पर अपने डेरे में मुशक्क़त करवाते रहे, उसको डराते रहे, उसको धमकाते रहे, उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जानी चाहिए या उनको किस तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अगर एक बंदे के साथ या एक बच्चे के साथ वो कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कल कोई हम सब के लिए सवालिया निशान है, कल को मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੱਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और सानू DPO साहब से RPO साहब से गुजारिश है कि इसका इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन और आला हुकाम, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये जो मगवी बच्चा है ये हमारे साथ था, इलाका मकीनों की गुफ्तगू भी इस पर खबर का हिस्सा है। हमारे साथ एक बार के सीनियर एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, उनका कहना है कि RPO साहब और DPO साहब बड़े मुतहरक हैं जराइम के ख़ात्मे के लिए। तो इस उम्मीद से हाज़िर हैं कि जिन्होंने ये बच्चा अगवा किया, जिन्होंने इसे जबरी मुशक्कत करवाई 1 साल तक, और उसके वालिदैन पर क्या बीती वो इलाका मकीन ही आपको बता सकते हैं। तो खुदारा वज़ीर आला साहिबा और RPO DPO साहिबाल से अपील है कि ऐसे जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। टोबा टैक्सिंग में अंजुमन आड़तियां पंजाब के सूबाई सदर राय एहसान उल्ला मंज ने जनरल सेक्रेटरी के हमरा मकामी होटल में आड़तियों के अजलास से खिताब किया। अजलास में गिला मंडी को दरपेश मसाइल, अजनास की खरीदो फरोख्त के निज़ाम और न्यू गिला मंडी की झंग रोड पर मुंतकली से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राय एहसान उल्ला मंज ने कहा कि गिला मंडी से बाहर गैर कानूनी कारोबार की वजह से आड़तियों और किसानों को मुश्किलात का सामना है, जबकि नई गिला मंडी की मुंतकली से ट्रैफिक मसाइल कम और कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। बादशाह इन्होंने ओहदेदारान के हमरा न्यू गला मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह का दौरा किया, जबकि शिरकाय ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कसूर की आज़मी मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी इंतजामात पर संगीन सवालात उठने लगे। इंतजामिया कैंप के साथ कायम पार्किंग स्टैंड में न CCTV कैमरे नस्ब है और न ही सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है, जिसके बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक मंडी में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, जबकि तलवंडी से आने वाला एक शहरी अपनी कीमती गाड़ी से भी महरूम हो गया। शहरियों और व्यापारियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर पार्किंग एरिया में सिक्योरिटी सख्त करने और CCTV कैमरे नस्ब करने का मुतालबा किया। घरों ये सुनते ऐसा दे भी इस दफ़ा मरियम नवाज साहब ने इंतहाई शफाफ ते बड़ा सख्त इंतजामात कीते ने सिक्योरिटी दे, बाकी भी सारे इत्थे आण ते असीं देखिया हैगा भी जिहड़ा व्यापारी आदा खरीदण वास्ते वो आदी मोटरसाइकिल दी ते कार दी हिफाजत करे कि बकरा खरीदे। असीं बकरे खरीदण वास्ते अंदर गए आ, बाहर आण ते निकलिया ते साडी कार ही गायब हो गई है। असीं रात 11 बजे तो लैके हुण तक मारे फिरने पे, सानूं किसी पासों कोई क्ल्यू नहीं मिलता पिया। अगर पंजाब जिहड़ा है वो सिक्योरिटी वास्ते इंतहाई शफाफ है, इंतहाई महफूज हो गया है, वो किधर गई शफाफियत के लिए। असी कसूर तिकरा बेदिया रोड ते सारे इधर उधर मारे फिरने पे, साड़ी किसी पास कोई नाल सुनवाई भी नहीं हुई ते नाल सानू किसी पास कोई क्ल्यू नहीं मिलता पिया। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ते DPO साहब ते DC साहब आसफ रजा साहब जिहड़े राती कह रहे सी मैं बड़े सख्त इंतजामात कीते ने, उन्हां की गुजारिश हैगी है कि साडा ये जिहड़ा नुकसान है इनका फौरी अजाला किया जाए और नाल ऐसे इंतजामात किए जान कि अगा जिहड़े आवन व्यापारी वो इत्थे बड़े महफूज ते सेफ तरीके दे नाल
ਆਪਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਸੂਰੀਏ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਐਜ਼ ਏ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ। ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖੁਦ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और ये इंतजामात अच्छे किए जान। मेहरबानी। डेरा गाजी खान के थाना दराहमा की हुदूद में पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। चंद माह कबल होने वाले सैफुल्लाह अफगान कत्ल केस की रंजिश पर असलम कोराई और इसके साथियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में यूसुफ गुगवानी का बेटा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े के बाद इलाके में खौफ और हरास फैल गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठी करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मकामी ज़राए के मुताबिक इलाके में कशीदगी बरकरार है। डेरा गाजी खान में ईद उल अजहा के मौका पर जनूबी पंजाब के सियाहती मकामात की सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसरान और एहलकार तैनात कर दिए गए। कोई सलमान के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग और सिक्योरिटी गश्त मजीद सख्त कर दिया गया, जबकि इजाफी पिकेट्स भी कायम कर दी गई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कमांडेंट अमीर तैमूर खान ने सियाहती मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और कबायली उमायदीन से मुलाकातें भी की। फोर्ट मिनरो समेत दीगर मकामात पर सियाहों को महफूज और आरामदा माहौल फ्राहम करने के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डेरा गाजी खान में शौरिया नहर में नहाते हुए 13 साला बच्चा डूबकर जा बेहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीमें इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गए, जहां स्कूबा डाइवर्स और वाटर सर्च टीम ने ऑपरेशन के बाद जाए हादसा से तकरीबन 200 मीटर दूर बच्चे की लाश बरामद कर ली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोहम्मद अहमद फल्द अब्दुल रज़ाक नहर में नहाते हुए डूब गया था। बाज़ार लवाहीन की दरख्वास्त पर लाश घर मुंतकिल कर दी गई। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा छा गई, जबकि नहरों और आबी मकामात पर हिफाजती इक़दामात की अहमियत एक बार फिर उजागर की गई। डेरा गाजी खान में DPO ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर वाक़या बैन सूबाई चेक पोस्टों पर हजरत उमर फारूक झंगी और हजरत खालिद बिन वलीद लाखानी का दौरा किया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, नफरी असला और एम्यूनेशन मोर्चों और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने चेक पोस्टों पर मोर्चों को मजीद मजबूत बनाने और थर्मल ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस मुकम्मल अलर्ट रहे और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। डेरा गाजी खान के इलाके शाह सदरुद्दीन ढोलक चौक में अफसोसनाक हादसे में 10 साला बच्चा मिट्टी से लोड डंपर के नीचे आकर जा बेहक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि शहरियों ने कम उम्र और गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अहले इलाका ने कहा कि भारी गाड़ियां गैर तजुर्बाकार अफराद के हाथों में देना इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर क्रैकडाउन किया जाए। मेलसी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने मवेशी मंडियों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने लाइफ स्टॉक, हेल्थ, सुथरा पंजाब, रेस्क्यू 1122 शिकायती सेल और पुलिस कैंपस समेत मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने सफाई, पानी, शेड्स और जानवरों के लिए चारे की दस्तयाबी का मुआयना किया और व्यापारियों से बराह रास्त गुफ्तगू की। व्यापारियों ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हुए जिले इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा।
मेलसी का फालसा अपनी मिठास, खुशबू और मुनफरिद जायके की वजह से मुल्क भर में पहचाना जाता है। ताहम इस साल किसान मुश्किलात का शिकार हैं। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात और मंडी में मुनासिब रेट न मिलने के बायस काश्तकारों की आमदन मुतासिर हो रही है। किसान वसीम नवाज और आड़ती महबूब अहमद के मुताबिक अखराजात पूरे न होने से पैदावार और कारोबार दोनों मुतासिर हो रहे हैं। अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले बरसों में मेलसी के मशहूर फालसे की पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता था, रेट ना होने की वजह से काश्तकार भी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। बल्कि काश्तकार तो इसको फालसे को निकालने के लिए तैयार है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस पे भी तवज्जो दें। तोसा शरीफ अल-नूर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम फ़हमुल कुरान, तालीमुल कुरान और इलाही रहनुमाई सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खातीन और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तौसा शरीफ की मवेशी मंडी में, जहां ईद से 2 दिन कबल भी जानवरों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। यही वजह है कि ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं। इस बारे यहाँ आने वाले ग्राहक और व्यापारी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जरा इत्थे आया खड़े सही और काफ़ी ज़्यादा रेट मंगते हैं, जिमें दिल आदे वाले रेट मंगते खड़े। कोई खास प्लानिंग के तहत जिमें हुकूमत की गिरफ्त होनी है कि एक रेट मुनासिब मंगे वजो, बिल्कुल कोई नहीं जना जिमें दिल आदे हुआ रेट मंगते खड़न। और सारे हिसाब के मुताबिक जितना होना वजन है उनके रेंज 1000, 1500, 2000 हक बनते हो। गिनन जरूर गिनन, कम अज कम 8 के 10,000 हर पहाड़ों का ये ज्यादा मंगते खड़न। मंडी मवेशी तौसा शरीफ आज जो है यहाँ जानवर बड़े महंगे बिक रहे हैं, हमारी खरीद से बहुत ऊपर जा रहे हैं। 50,000 का जानवर 70-80 हज़ार और 30-35 वाला 50,000 पे बिक रहा है। उस आम जो इंसान है उसकी कुव्वत खरीद से बहुत ज्यादा महंगे बिक रहे हैं। इंतजाम ये ठीक है, इंतजाम सारा इंतजाम या ठीक की थी पहले, माहौल ठीक है, पानी शानी मजा से रहता, माल मवेशी वास्ते सहूलियात हैं ये होने चाहिए। जो माल मवेशी मंडी है उधर से आए हुए लोग सारे माल मवेशी लोग देख रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं इनके, किसी के ज़्यादा किसी के कम, ऐसा ऐसा काम चल रहे हैं। ये जो मकबे वाले आए हुए काफ़ी तरीके से देख रहे हैं और बाकी मेडिसिन वगैरह भी मौजूद है जहाँ माल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत लोग रश हो हम और तमाम रश वगैरह बहुत है और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। जी, आपने सुना, ग्राहकों का कहना है कि यहाँ सहूलियात तो मौजूद हैं मगर जानवरों की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि हमारी कुव्वत खरीद ही नहीं कि हम उन्हें ले सकें। उनका कहना था कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि आम आदमी भी ये सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर सके। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। खानीवाल में ईद उल अजहा के मौका पर आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जहां मुख्तलिफ खूबसूरत और बड़े जानवर मौजूद हैं। शहरियों को जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुश्किलात का सामना है। दीपालपुर में ईद उल अजहा के मौका पर अमन अमान और शहरी सहूलियात के हवाले से अमन कमेटी का अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद शीमा और ASP वाहिद बख्श ने की। अजलास में सफाई, कुर्बानी के इंतजामात और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत इक़दाम का जायजा लिया गया, जबकि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने की हिदायत की गई। ASP दीपालपुर वाहिद बख्श ने बताया कि मवेशी मंडियों और अहम चौकों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और मशकूक सरगर्मी पर फौरी कार्रवाई होगी। लाला मूसा के इलाके चौहान कला में चौधरी दिलावर चौहान कला की जानिब से MPA सैयद मदद अली शाह के एहसास में ज़हराना दिया गया। इस मौका पर चौधरी फैसल चौहान कला, चौधरी नदीम चौहान कला समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। ज़हराने में रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में इलाकाई अमूर और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कोहटा में ईद उल अजहा की आमद के साथ ही मवेशी मंडी सज गई, जहां खूबसूरत और सजे हुए छोटे बड़े जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम शदीद गर्मी और जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया, जबकि खरीदार आखिरी दिनों में रेट कम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इंतजामिया की जानिब से मंडी में सिक्योरिटी सहूलियात और सेल पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए। इसके बावजूद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी की तैयारी में मसरूफ हैं।
सियालकोट के इलाके थाना मुरादपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़के के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने लड़के को वर्गला कर नामालूम मकाम पर ले जाकर संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। पुलिस का कहना है कि वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। ननकाना साहब में डीपीओ अरसलान जाहिद की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैतों चोर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना बड़ा घर ने कार्रवाई के दौरान मुलजमान से लाखों रुपए मालियत का रिक्शा, मोटरसाइकिल, मवेशी, नकदी और असला बरामद किया। तर्जमान के मुताबिक मुलजमान से 13 वारदातों का सुराग मिला है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ अरसलान जाहिद ने कहा कि मुलजमान की गिरफ्तारी से अवाम के जानो माल के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। मानसहरा में सियाहती मकाम बाबूसर टॉप की सड़क भारी ग्लेशियर काट कर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। शदीद बर्फबारी के बायस ये रूट गुज़िश्ता 7 माह से बंद था, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर रही। ताहम अभी तक सड़क खोलने का बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इंतजामिया ने मुसाफिरों को सरकारी ऐलान से कबल गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक के लिए महदूद बहाली जारी है। तहसील दीना में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई, जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ताहम इस बार खरीदार और व्यापार दोनों ही महंगाई के बायस परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं जुल्फकार अहमद से। जी बिल्कुल, तहसील दीना की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कायद-ए-आज़म टाउन में कायम कर दी गई है, जहां पंजाब, आज़ाद कश्मीर और दीगर मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारी अपने खूबसूरत और सेहतमंद जानवर लेकर पहुंचे हैं। मंडी में गाय, बैल, बकरों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि खरीदार अपने बजट और पसंद के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता बरस की निस्बत इस बार कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमायाँ इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब व्यापारियों के मुताबिक चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में बेपनाह इजाफे ने उन्हें जानवर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये इस वक्त काम बहुत अरूज टुर गया, उस्माना ना लग गया, तो मगरू भी काम तेज़ है। अगे भी गाहक मसलन पूरा जो है, जड़ा वच्छा असां बैल खरीदे है 6 लाख का मसलन या 7 लाख का, ਉਹਦਾ ਆਵਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਲੱਖ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ नहीं दरा रहा, ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਡਾਊਨ है, तो इंशाल्लाह बेहतर होसी। मंडी में खरीदारों का रश तो काबिल दीद है, लेकिन कीमतों पर इत्फाक न होने के बायस खरीदारों का अमल निस्बतन सुस्त दिखाई दे रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतजाम तो अच्छे किए गए हैं, ताहम शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस दीगर मकामात ठंडे पानी और मज़ीद सहूलतों की फराहमी ज़रूरी है, ताकि खरीदारों और व्यापारियों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। जी चनियोट के झंग रोड पर वसीम पेट्रोलियम शेल पेट्रोल पंप की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियातें बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में चौधरी मोहम्मद वसीम एडवोकेट ने कहा कि पेट्रोल पंप में म्यार, ज़ियारतदारी और शफाफियत को तरजीह दी जाएगी। शुरकाए ने इस मनसूबे को इलाके की तरक्की और अवामी सहूलियत के लिए खुशाइंद करार दिया। आखिर में मुल्क की सलामती और इदारे की कामयाबी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। बहावलपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सैटेलाइट टाउन में मोहसिन पाकिस्तान नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल बुशरा इस्माइल ने की, जबकि तालिबात ने शानदार परेड और रियासत बहावलपुर का सरायकी तराना पेश किया। स्काउट और गर्ल गाइड ने भी भरपूर शिरकत की और नवाब साहब की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। आखिर में इनकी रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। सवाबी एक्शन कमेटी और जिला इंतजामिया के दरमियान जिरगा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। जिरगे में वापटा और पेस्को हकाम समेत डीसी और एसी ने शिरकत की। मुज़ाकरात में गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वापटा हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि लोड शेडिंग का दौरान यहाँ आर्जी तौर पर 6 घंटे तक महदूद रखा जाएगा और ईद के बाद मुस्तकिल हल के लिए दोबारा इजलास होगा। कोटरी के साइट एरिया में दुकानदार से होने वाली डकैती के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों ने ईद के बाद भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं और मुतासरा दुकानदारों ने बताया कि खुदा की बस्ती रोड पर मुसल्लह डाकुओं ने ताजिर से 3 लाख रुपए नकदी लूट ली। ताहम 5 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजमान का सुराग न लगा सके। मुकर्रिरीन के मुताबिक पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद न तो रिकवरी हो सकी और न ही मार्केटों में मुनासिब सिक्योरिटी तैनात की गई। उन्होंने आला हुकाम से अब अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और मुतासरा ताजिर को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि बसूरत दीगर ईद के बाद धरना और एहतजाज किया जाएगा।
लेस्को के तर्जमान के मुताबिक ईद उल अजहा के दौरान बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए तमाम फॉर्मेशंस में खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 24 घंटे कंप्लीट सेंटर, इमरजेंसी टीमें और फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखा गया, जबकि फॉल्ट और ब्रेक डाउन के फौरी अजाले की हिदायत जारी कर दी गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक कंट्रोल रूम्स के जरिए सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रहेगी और सार्फिन को बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाम से अपील की गई कि कुर्बानी के जानवरों को बिजली की तनसीबात, ट्रांसफार्मर्स और खंभों से दूर रखें। लाहौर में वीमेन रेस कोर्स पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए चुबुर्जी चौक से शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 150 लीटर शराब पर मुश्तमिल 5 गैलन बरामद हुए, जो ऑटो रिक्शा के जरिए लाहौर मुंतकिल की जा रही थी। मुलजिम की शिनाख्त के मुताबिक वो कामोंकी से शराब लाहौर सप्लाई करने आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर किला गुजर सिंह में सालाना इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यूनिट टूर्नामेंट 2026 का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन में होने वाले इस टूर्नामेंट में कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, वेट लिफ्टिंग समेत 26 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें खातीन खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। एसपी हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और इनामात से नवाजा, जबकि दीगर अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। मुंतज़मीन के मुताबिक ऐसे इवेंट्स पुलिस एहलकारों की जिस्मानी और ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लाहौर में ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की तरसील के लिए बड़ा ट्रैफिक रिलीफ दे दिया गया। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी की दरख्वास्त पर आईजी मोटरवे पुलिस ने ठोकर बाईपास और बाबू साबू तक मवेशी गाड़ियों के दाखिले की इजाजत दे दी। इस फैसले से पहले पाबंदी के बायस शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक दबाव पैदा हो रहा था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस इकदाम से शहरियों को रिलीफ मिलेगा और शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। लाहौर के कैंट डिवीजन में पुलिस ने इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम चोरी, नाजायज असला के 28 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और 1 साल से मफरूर था। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 99 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ थानों में गैर कानूनी मंडियां लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मवेशी चोरी और नौसरेबाजी के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीकी में आना ने मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जामिया प्लान पर अमल दरामद करने की हिदायत की। पुलिस के मुताबिक मंडियों में डॉल्फिन पैराफोर्स टीमें पेट्रोलिंग कर रही है और शहरियों को बिला खौफ व खतर खरीदारी की सहूलत फराहम की जा रही है। लाहौर में लारी अड्डा पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान डाकुओं से मुकाबला किया। इतला पर घट्टा ग्राउंड के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार मुलजिम शुएब के खिलाफ 70 से ज्यादा वारदातों का रिकॉर्ड है और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। सजावल में अमन अमान की सूरत हाल पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया, जहां चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। मीरपुर बटोरों में मरकजी इमाम बारगाह की दीवार तोड़कर नामालूम चोर कीमती जनरेटर, बर्तन और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक इससे कबल भी इस इमाम बारगाह से केबल चोरी की गई थी, ताहम पुलिस की जानिब से मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों और उमायदीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। बालाकोट में 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले में तबाह होने वाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल 21 साल बाद दोबारा तामीर करके फाल कर दिया गया। ज़ल्ज़ले के बाद अस्पताल तवील अरसे तक किराए की इमारत में चलाया जाता रहा, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। इफ्तिताई तकरीब में MPA मुनीर हुसैन लुग़मानी ने तहकीकी निकाब को शाये करते हुए इमारत को बाकायदा तौर पर फाल किया। हुकाम के मुताबिक नए अस्पताल से इलाके के आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। लाड़काना डिवीजन के इलाके बाकरानी की सूरत हाल पर शहरियों ने अमन अमान से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। ब्यूरो चीफ अब्बास ओनर के मुताबिक इलाके में हालिया दिनों में मुबैना तौर पर चोरी और लूट मार के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसे अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ॻाल्हायूं त हाणे पुलिस वारा आया आहिनि, अॻ में NC कटाया या असांजे मौली साहिब खां जंहिंखां गाॾी पुरची वई आहे एस जो हींअर ताईं असांखे फ़ोन नथो खणे बिरोई साहिबु। माना अलाए छा आहे। अॼु मां इहो था सम्झूं त कुझु दाल में कालो आहे।
मसइलो इहो आहे त हे रोड शाही रस्तो आहे लाड़काणे कंबर जो ट्रैफिक बि एतिरी आहे जो 2 मिंट असां रस्तो रुगो बंदि कयो अथऊं त माना लाड़काणे ताईं हेठि गाॾियूं बीहजियूं आहिनि हेॾो कंबर ताईं गाॾी बीहजियूं आहिनि त माना एॾी ट्रैफिक आहे हिते जो फोरियूं अचनि फोरियूं आया आहिनि हिते फुर कई हलिया विया आहिनि त माना हुननि खे का आशीर्वाद हुई फोरनि खे त तव्हां बेफ़िक्र थी हलिया आहियो तव्हां मालिक आहियो ट्रैफिक वारो पुलिस वारो पुछा थो करे तो नी चोरनि सां जेको आहे गाॾी चई चेना जी चई हा चे फिलाणो पार पता चई हा सॼो ट्रैफिक वारो ॿुधाए थो न भाऊअर सां बीठो आहे गॾु ट्रैफिक वारो भाऊअर बीठा आहिनि वरी उहो पुछा कई हलियो तो चई गाॾी चेना जी हुअसि चई साईं तव्हां छा मौक़िफ़ ॾियणु चाहियो पंहिंजो न हाणे तव्हां हे जो वेझी आहे हिन रोड ब्लॉक आहे ॿार बचो परेशान वेठो आहे हिनमहिल मरीज़ आहिनि गाॾियुनि में मरीज़ आहिनि रोड रस्ता बंदि लॻा पिया आहिनि तव्हां हिननि सां गॾु आहियूं हड़ताल में गॾु आहियो तव्हां भला गॾु आहियूं न वेठा आहियूं हड़ताल कई वेठा आहिनि त असां गॾु रिलीफ ॿधंदासीं ॾोहारी ॿधंदो तव्हां बिल्कुलु ॿधंदासीं हींअर हाणे तव्हां हाणे जॾहिं एस शो कोन थो मिले तव्हां त उन जे मातहत आहियो न मातहत आहियूं आया आहियूं न असां एस जो न आयो आहे त असां आया आहियूं उहो बि ईंदो छो न ईंदो हुनखे बि असां कॉल कई आहे इन जी गारंटी आहे त हिनजी शइ वापसि मिलंदी इंशाल्लाह मिलंदी गाॾी बि मिलंदी रोक रक़म मोबाइल मिलंदी हर शइ मिलंदी ॾोहारी पकड़ींदासीं छो न पकड़ींदासीं ॾोहारी को मथां त कोन लही आया आहिनि न हीअ आख़िरी थियणो इहो सुठो अमल त न आहे न त आवाम हिनमहिल एॾी घेर में पुलिस जे हूंदे जॾहिं तव्हांखे ऑफिसर बि भलो मिलियो आहे अमन फैसल चौधरी तव्हांखे ऑफिसर बि भलो मिलियो आहे ऑफिसर भलो आहे सभु ऑफिसर भला आहिनि असांजा सभु ऑफिसर उहो भला फोरू भला न आहिनि फोरू जेके आहिनि ऑफिसर भला आहिनि फोरू भला न आहिनि साईं तव्हां बख़्शो न आहे असांखे ख़बर आहे बाकराणे थाणे ते त पालनि था चोर बाकायदा थाणे ते चोर पालनि था उते त चोरनि जी पाथारी आहे राति छोकिरे खे गोली हणी आहिनि 125 फुरिया आहिनि चांडियो आहे छोकिरो उनखां 125 फुरिया आहिनि हे अहिड़ी बदमाशी आख़िर छो तव्हांजे हूंदे तव्हां मुआफ़िज़ आहियो ख़ुदा खे मञो ख़ुदा जी कहर खां ॾिजो ख़ुदा खे मुंहुं ॾेखारिणो अथव हितां बचनि खे ज़रूरु तव्हांखे पंहिंजी पघार मिलंदी हूंदी पघार मां तव्हांजी पूरी कोन थी पई उहो बि रेड़े नारनि खां पैसा वठो था मोटरसाइकिल खां पैसा वठो था इहे सभु ज़ार थींदा त घणो कुझु थी वेंदो बहरहाल हाणे तव्हां साईं मां तव्हांखे इहो चवणु चाहियां साईं तव्हां कावड़ न कयो गुस्सो न कयो गुस्सो जो मसइलो थोरो ई आहे मुंहिंजो मक़सदु चवणु इहो आहे त हींअर तव्हां हिननि खे रिलीफ कयो था ॾियणु चाहियो ॾिनो आहे ॾियूं था हर शइ कयूं था हाणे तव्हां असांखे थाणे ते हलंदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असां ही धरणो आयो आहे पंहिंजी जेका असांखां फुर्ती आहे मोटरसाइकिल पैसा ऐं ॿियो असांजो माण्हू आहे अछी दाढ़ी वारो उहो तमामु बुज़ुर्ग माण्हू आहे जंहिंसां हुननि मिसबिहेव कयो आहे जंहिंजी हुननि बेइज़ती कई आहे पुलिस असां गॾु वेठी आहे असां पुलिस मां बि मुतमिन आहियूं आया आहिनि वेठा आहिनि एस एच ओ बि अचे थो इनशाला असां पुरमींद आहियूं त असांखे पंहिंजी शइ मिली वेंदी नौशहर फरोज में अल्लाह वाली चौक पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने साबिक डायरेक्टर एक्साइज डॉक्टर सईद अहमद मेमन की मुबैना अगवा के खिलाफ फौरी वाजियाबी का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत ज़िले सदर असगर भट्ट, असद चांदी और इकबाल राजभर ने की, जिन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने खबरदार किया कि अगर डॉक्टर सईद मेमन को जल्द बाजियाब न कराया गया तो सिंध भर में एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। चेयरमैन मोहतरम जनाब डॉक्टर कादिर मंगसी साहब ऐलान कयो असांजो मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इमाम अब्दुल्ला बिन मेमन उन्हें जो किरदार आहे सिंध धरती जे लाइ हिकु वॾो किरदार आहे उन जो भाउ अॻूणो एक्साइज खाते जो डिप्टी डायरेक्टर आहे उनखे बलोचिस्तान फौजदार मां अगवा कयो वियो आहे त उनखे 17 तारीख़ अगवा कयो वियो आहे। हिकु हफ़्तो गुज़री चुको आहे हींअर ताईं इस्टेब्लिशमेंट ऐं पाकिस्तान जी रियासत जेका आहे उहा ख़ामोश ऐं तमाशाई बणियल आहे। हिकु मुतारी किरदार ऐं बा इख़लाक़ सईद मेमन जंहिंखे अगवा कयो वियो आहे उन जे लाइ हींअर ताईं को बि रद्द अमल न निकितो आहे। गवर्नमेंट जी ख़ामोशाई इहो ज़ाहिर ॿधी करे त गवर्नमेंट जी नाल थी चुकी आहे। असां क़ौम पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी सदाईं मैदान अमल ते हूंदी आहे। असां इहो ऐलान था कयूं ऐं असां अपील था कयूं गवर्नमेंट खां
पाकिस्तान जेका रियासत आहे उन खां डीजी रेंजर्स खां बलूचिस्तान जेका हुकूमत आहे उन हुक्मरान खां अपील था कयूं त डॉक्टर सईद मेमून जेको आहे उनखे फौरन आज़ादु कयो वञे ऐं सिंध धरती मां जेका असांजी सिंधी क़ौम माण्हुनि में बेचैनी आहे ऐं उन्हनि जा घरवारा जेके वारिस आहिनि उहे सख़्तु परेशान आहिनि उन्हनि जी परेशानी ख़तमु कई वञे ऐं हींअर बाक़ी 2 ॾींहं 3 ईद में वञी बचा आहिनि ईद जो बि लॻो पियो आहे हींअर ॾिसो पिया तव्हां ख़ुशियूं उहे उन्हनि जे लाइ कोन थी सघंदियूं इन्हनि जे लाइ असां इहो पुरज़ोर अपील था कयूं वरी हुकूमत खे हुक्मरान खे त सईद मेमून जेको डिप्टी डायरेक्टर हुयो मोहम्मद अब्दुल हमीद मेमून जो भाउ उनखे बाइज़त बाहिफ़ाज़त बाज़ाब करायो वञे। सजावल के चोहड़ी जमाली के इलाके कादिर दिनुशा के करीब दरियाए सिंध के घाट से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मकामी अफराद ने पानी में लाश तैरती देखकर फौरी पुलिस को इतला दी जिस पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को मकामी अफराद की मदद से पानी से निकाल कर रूरल हेल्थ सेंटर चोहड़ जमाली मुंतकिल कर दिया गया जहाँ इसे सर्द खाने में मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। खैरपुर में पुलिस ने असला स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुसूबाई गिरोह के एक कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया। सीआईए पुलिस ने रानीपुर टूल प्लाजा के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की ताहम मुलजिम फरार होने लगा जिसे ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बाबू खान के कस्बे से राइफल, पिस्तौल, मैगजीन, गोलियां और गाड़ी बरामद कर ली गई जबकि वो पंजाब से कराची असला मुंतकिल कर रहा था। एसएसपी खैरपुर के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और नेटवर्क के दीगर अफराद का सुराग लगाया जा रहा है। रायवंड में वासा रेवेन्यू ऑफिस जुबली टाउन के ज़ेरे एहतमाम ईद उल अज़हा के मौका पर लेबर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम गुफ्तगू की गई। इस मौका पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिर्जा फयाज, सदर असगर कंबू और सरपरस्त आला अब्बास अली खान ने मजदूरों के हकूक और सहूलियात पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना नदीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वासा रेवेन्यू ऑफिस जुबली टाउन में और हमारे साथ मौजूद हैं सदर असगर कंबो, अब्बास अली ख़ान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिर्ज़ा फयाज साहब। आइए इनसे जानते हैं, और सलामत मसीह साहब। आइए इनसे जानते हैं कि वो ईद उल अज़हा के मौका पर लेबर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी कंबो साहब। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त के जो हालात हैं उसके मुताबिक हम मज़दूर तबके के साथ खड़े हैं और साबिक़ा रवायत है मिशल यूनियन की कि वो मसाइल कराने में शाना बशाना मज़दूरों के साथ खड़ी रही है। इस वक्त जो मौजूदा CBA है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल नाकाम है। कोई ऐसे काम नहीं, 50% का वादा लेके लोगों से वोट लेके घर में बैठे हुए हैं और छुट्टियां और अपने जो बच्चे भर्ती करवाए उनकी तरह पैसे लेके घरों में इंजॉय कर रहे हैं और मज़दूरों के किसी किस्म के काम उनसे नहीं हो पा रहे। इंशाअल्लाह ताला दोबारा बरसरे इक़्तिदार आएंगे और जो बुनियादी हकूक़ हैं मज़दूरों के वो इंशाअल्लाह ताला जो साबिक़ा रवायत है मिशल यूनियन की चौधरी शायर नसर की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला 50% भी लेके देंगे और इनके जो बुनियादी दूसरे मसाइल हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला CBA के ज़रिए हल करवाएंगे। जी सरपरस्त आला अब्बास अली खान साहब, आप क्या इज़हार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़ारिश ये है जी, ये जो CBA मौजूदा फूड यूनियन इन्होंने 3 साल से एक ही नारा लगाया 50%, 50%, 50%। मशल यूनियन के ख़िलाफ़ ये 50% का नारा लेके मैदान में उतरे थे और लोगों ने भरपूर इनको वोट दे के कामयाब करवाया। जब पिछली दफ़ा मशल यूनियन कामयाब हुई ये 3 महीने के अंदर अंदर अदालत में चले गए कि जी महकमा इंतज़ामिया में 50% क्यों नहीं दे रहा मुलाजमीन को। अब 6 महीने होने के ये CBA में है, CBA जीत चुके हैं, बन के हैं CBA, लेकिन 6 महीने हो गए अभी तक 50% का कोई अता पता नहीं है। इनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कोई ये कह रहा है कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, दूसरा कह रहा है मैं जनरल सेक्रेटरीशिप क्यों छोड़ूँ। कोई जनरल सेक्रेटरी बनना चाह रहा है, कोई जनरल सेक्रेटरीशिप छोड़ना नहीं चाह रहा। बस ये लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं इनकी, अपने खाबे की लड़ाई है, इनकी फाक की लड़ाई है। मुलाजमों के हकूक़ का कोई इनको ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। तो गुजारिश यही है कि अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। मशल यूनियन काम करती आई है और आइंदा भी मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
करती रहे। वो CBA में हो या अपोजिशन में हो, वो मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। मिर्ज़ा फयाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब लेबर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या इज़हार करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने वासा के मज़दूर भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेबर के हकूक़ के हवाले से जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि CBA जो ना फुल यूनियन वो 100% नाकाम हो चुकी है। नाकाम क्या, वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है। किसी प्लेटफॉर्म पे वो CBA फुल यूनियन नज़र नहीं आ रही। अब मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि वो सब मिलके और लेबर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, और इंशाल्लाह ईद के बाद हम मज़दूरों के हकूक़ का जो ना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए मज़ीद काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल TV रायवन। नौशहर अफरोज के इलाके मेहराबपुर की बिलावल कॉलोनी से 29 साला खातून की गर्दन कटी लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खातून की शिनाख्त जोजा इमरान आराई के तौर पर हुई। पुलिस का कहना है कि खातून का शोहर कराची में मुलाजमत करता था, जबकि वो बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।